मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ आपका एक एकांकी है जो कि मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। सो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव मैं आप सभी को आज के सेशन में कराने वाला हूँ। सो आज का ये वीडियो, आज का क्लास आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी वीडियो पर एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो, साथ में सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस। आइए शुरू करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने, एक मिनट रुक जाना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में बिस्नी की पड़ोसन कौन है। राइट, बिस्नी की पड़ोसन कौन है? आभा है, विमला है, कुंती है, माधुरी है। इनमें से बिस्नी की पड़ोसन कौन है? सो मैं आपको बता दूं इसमें से बिस्नी की पड़ोसन है कुंती। शशि वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने की भविष्यवाणी करती है। अब यहाँ पे मानक कौन है भाई और मुन्नी कौन है? देखो, बिस्नी, बिस्नी का नाम सुना आपने पहले क्वेश्चन में। सो बिस्नी का लड़का है मानक और बिस्नी की बेटी है मुन्नी। ठीक है, और ये जो मुन्नी है मानक की तो बहन लगेगी, क्लियर सी बात है भाई। चलो जी, तो मुन्नी कहती है कि भैया का चिट्ठी इस दिन पक्का आ जाएगा। भैया का चिट्ठी यानी कि मानक का चिट्ठी इस दिन पक्का आ जाए। वो दिन कौन सा है? ठीक है, वो भविष्यवाणी करती है कि मंगलवार को पक्का भैया का चिट्ठी आ जाएगा। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। चलो जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी कृति है जो कि मोहन राकेश की है। आपके सामने 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं, 3 कृति ऐसी है जो कि मोहन राकेश की नहीं है और एक ऐसी कृति को आपको फाइंड करना है जो कि मोहन राकेश की है। सो जानवर और जानवर मोहन राकेश जी की है। ठीक है, सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। इस जिंदगी मुस्कुराई, कोसी का घटवार और बहती गंगा मोहन राकेश की नहीं है। सो यहाँ पे आपका ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? लो भैया, क्वेश्चन को पलट दिया तो आप नहीं पलट जाना यार, सिंपल सी बात है यार। क्वेश्चन पलट जाए, क्वेश्चन किस तरीके से चाहे ना बिहार बोर्ड तोड़ दे, फोड़ दे, ठीक है, मरोड़ दे, आपको भी मरोड़ देना क्वेश्चन को। कोई लो भैया मेरे से पंगा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल थे। ठीक है, फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल से। सो आपको बताना है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। एक और जिंदगी, अंधेरे बंद कमरे, इतिहास और आलोचना और आधे अधूरे। भैया जितना जल्दी हो सके इसका आंसर आप हमें बताओ। सो इसमें से इतिहास और आलोचना मोहन राकेश की नहीं है। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर की सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। चलो जी, मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में बता दिया था कि सिपाही की माँ आपका एक एकांकी है। एकांकी कहने का मतलब एक तरीके से आप नाटक से इसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, एक तरीके से नाटक कह सकते हो आप इसे। सो सिपाही की माँ आपका एक एकांकी है, आपका एक नाटक है। तो किस संग्रह से लिया गया है? ठीक है, तो भोर का तारा, रेशमी टाई, पूछर, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। सो सिपाही की माँ जो आपका एकांकी संग्रह है वो लिया गया है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कि मुनि और मानक की माँ का क्या नाम है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया भाई, ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर करा था, याद है ना। मुन्नी और मानक की माँ का क्या नाम है? बिस्नी, विमला, कुंती, माधुरी। ठीक है, तो बिस्नी नाम था। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। लेकिन ये भैया कुंती, कुंती कौन है? ये चीज में मैंने नाम सुना सुना लग रहा है ना आपको। कुंती कौन है? कुंती बिस्नी की पड़ोसन थी। क्या थी भैया? पड़ोसन थी। चलो जी, अब मुन्नी और मानक के बीच रिलेशन क्या है? कौन सा रिलेशन है? भाई बहन का, याद रखना। चलो जी, आ जाओ भैया 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिपाही के माँ के अनुसार, यानी कि सिपाही की माँ जो आपका एकांकी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिपाही की माँ जो आपका एकांकी है, उसके अनुसार जो लड़ाई है ना, यानी कि जो युद्ध है, वो महायुद्ध है, वो कहाँ पे हो रही है भैया? कौन सी जगह पे हो रही है? क्या आपके गांव में हो रही है? नहीं। मेरे गांव में हो रही है? नहीं। कहाँ हो रही है? लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में, जापान में? बताओ जितना जल्दी हो सके। सिपाही की माँ के अनुसार, सिपाही की माँ जो आपका एकांकी है उसके अनुसार जो युद्ध हो रहा है, जिस युद्ध में मानक भी शामिल है, बिस्नी का पुत्र शामिल है, ठीक है, मुन्नी का भाई शामिल है जिसका नाम है मानक, ठीक है, वो लड़ने गया है उस युद्ध में। वो कौन सा युद्ध है और कहां पे हो रहा है? वो युद्ध आपका द्वितीय विश्व युद्ध होता है। ठीक है, कौन सा विश्व युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध होता है और ये आपका होता है बर्मा में। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% ना, हाँ जी बिल्कुल 110% सही होगा। चलो जी, 8 नंबर क्वेश्चन, मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक क्या है। चलो जी भैया, सिंपल सी बात है क्वेश्चन। अरे यार इतना नॉर्मल क्वेश्चन, रोज नहीं यार, रोज को किसने लिखा है? रोज को किसने लिखा है? जितना जल्दी हो सके बताओ मुझे। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ लिखा है मोहन राकेश ने। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। शिक्षा, शिक्षा भी नहीं होगा ना, शिक्षा किसने लिखा है? जे कृष्णमूर्ति, याद रखना। जूठन, जूठन को किसने लिखा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। सब चीज क्लियर करो, सब चीज क्लियर करो। चलो जी, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि सिपाही के माँ कौन है? बिस्नी, विमला, कुंती, और एक ऑप्शन कहाँ गया भाई? कट गया। चलो जी, यहाँ पे एक ऑप्शन है माधुरी। तो मेरे से उससे क्या मतलब भाई? सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ तो बिस्नी है ना, सिंपल सी बात है यार। चलो जी, तो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने कितना % सही होगा? ये 110% सही होगा। चलो आगे आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? लो भैया, क्वेश्चन रिपीट हो गया शायद, मुझे लगता है क्वेश्चन पलट दिया। जैसे पिछले बार पूछा था
कि सिपाही की माँ में, ठीक है, बिस्नी की पड़ोसन कौन है? तो आपने मारा था कुंती। अब यहाँ पे पूछ रहा है कुंती कौन है, तो बिस्नी की बहन। नहीं 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 भाई, पड़ोसन है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने, बिल्कुल ही 100%। चलो जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मैं लाइव आऊँ अपनी यूट्यूब चैनल पे? क्या आप लाइव में ज्वाइन होगे एंड पढ़ना पसंद करोगे लाइव आके? सो कमेंट नाउ, ठीक है, अभी जितना जल्दी हो सके कमेंट करके बता दो मुझे कि क्या मैं लाइव आऊँ। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर के, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ना गया है? भाई भाई इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा। खैर मुझे तो बताना है, मैं तो बता दूंगा, लेकिन इस चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मैंने आपको बताया ना अभी अभी, ठीक है मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भाई, जितना जल्दी हो सके आप इसका आंसर कमेंट करो। मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया था? ठीक है, किसके? द्वितीय विश्व युद्ध में भाई, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध में। बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर के, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? भाई मानक कहता है कि ना मुझे तुम चाय दो ना खाना दो, इनमें से कुछ नहीं चाहिए मुझे चाहिए बस पानी, पानी की नीड है मुझे। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। अब भाई ऐसा सुने हो क्या कभी कि जैसे मान लो आपके सामने मिल रहा है आपको, ठीक है, बहुत सारी चीज़ मिल रही है आपको, बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान, उस टाइम आप बोलते हो कि भाई मुझे चावल दाल चाहिए, बोलते हो क्या कभी ऐसा? कभी नहीं बोलते यार, ठीक है। अगर तुमको मिल रहा है एक तरीके से, मैं अगर आपको बताऊं, तुमको मिल रहा है बादाम का शेक मिल रहा है, काजू शेक मिल रहा है, तो उस सबको छोड़ के आप बोलोगे क्या कि मुझे पानी चाहिए? नहीं। लेकिन मानक कहता है भाई, मानक थका थका हुआ होता है, वो लड़ते लड़ते अपने घर पहुंच जाता है, इसके साथ में एक और सिपाही होता है, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे ना एकांकी, आपको आइडिया बन जाएगा भाई। बहुत मतलब बहुत अच्छा एक तरीके से कह सकते हो, मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया एकांकी है, पढ़ना मजा आएगा, ठीक है। इमोशनल भी है, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है, मतलब एक तरीके से सीख जाओगे कि अरे भाई क्या है, दुनिया कितनी बड़ी है, ठीक है। आप पढ़ना एक बार। मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? मुन्नी की उम्र कितनी हो गई है? 14 वर्ष है। और सोचो सोचो, ये जो कहानी है ना, ये जो एकांकी है ना, ठीक है, 14 वर्ष की मुन्नी है, ठीक है, और 14 वर्ष शादी की उम्र हो गई है इसकी। हाँ, 14 वर्ष में इसके शादी के बारे में सोचा जा रहा है भाई, पढ़ना चैप्टर, ठीक है। मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया जो सिपाही की माँ है, इस चैप्टर को पढ़ना, इस एकांकी को पढ़ना बहुत 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 ज़्यादा मजा आएगा। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही। चलो जी, 14 नंबर क्वेश्चन है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है? अब भाई सिंपल सी बात है, चिट्ठी लेने। हाँ, चिट्ठी लेने जाएगी। ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। अब भैया सामान लेने, पेंशन लेने, राशन लेने, मेडिकल की दुकान पे जाओगे क्या आप किराना सामान लेने? अगर आपको 1 किलो 1 kg दाल चाहिए आपको, ठीक है, तो आप जाओगे मेडिकल पे जाओगे क्या? नहीं ना। कपड़ा लेना आपको, आप जाओगे स्टोर रूम में क्या? मेडिकल में जाओगे क्या कपड़ा लेने? तो वही बात हो जाती है भाई। अब डाक गाड़ी के पीछे कोई क्यों भागेगा? डाक गाड़ी के पीछे कोई क्यों भागेगा भाई? सिंपल सी बात है, चिट्ठी लेने ही भागेगा, दवा लेने कोई थोड़ी जाएगा, किराना सामान लेने कोई थोड़ी जाएगा। चलो जी, ये सब आइडिया भी लगा सकते हो यार, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अंडे के छिलके के रचनाकार कौन है? अंडे का छिलका से लिया गया है, अंडे के छिलके एवं अन्य एकांकी से लिया गया आपका सिपाही की माँ, जिसके रचनाकार है मोहन राकेश। तो सिंपल सी बात है, अंडे के छिलके के भी रचनाकार होंगे आपके मोहन राकेश। चलो जी, सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% सही हो जाएगा। और मैं आपको फंसाने वाला हूँ इस चीज, फंसाने वाला इन द सेंस कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कौन से चैप्टर को लिखा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन से चैप्टर को लिखा है, और बालकृष्ण भट्ट ने कौन से चैप्टर को लिखा है? जितना जल्दी हो सके आप मुझे बताओ। सो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है जूठन चैप्टर को, ठीक है, जूठन चैप्टर को, जो कि आपका एक आत्मकथा है, ठीक है। आत्मकथा कहने का मतलब कि एक तरीके से उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने जीवन में जो भी दुख सुख है उनको, वो अपने बारे में उन्होंने शेयर करा है, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखा है, उसने कहा था जो कि आपका 1915 में प्रकाशित हुआ था ये कहानी, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट ने लिखा है बातचीत करने की कला को अच्छी तरीके से विस्तार किया है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? अरे भाई भाई भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो यार? करने तो कोई नहीं, मुझे क्या, हमें तो पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, सिंपल सी बात है यार। मानक सिपाही दीनू या फिर चौधरी, ऐसा कौन कहता है कि भाई मैं तेरी लाश ले जाके ना चील और कौवे में बांट दूंगा, खिला दूंगा यार उन लोगों को? तो ऐसा कहता है सिपाही। किसको कहता है? मानक को कहता है, ठीक है। ऐसा कौन कहता है? सिपाही कहता है। किसको कहता है? मानक को कहता है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, 17 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश की रचना है, मोहन राकेश की रचना कौन सी है? बातचीत उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, या फिर सिपाही की माँ? तो सिपाही की माँ यार। डी वाला ऑप्शन टिक करो यार, क्या सोच रहे हो यार तुम लोग? डी वाला ऑप्शन करे हो, चलो यार बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो जी, बातचीत को किसने लिखा है? क्लियर करो एक बार मुझे। बातचीत को लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और संपूर्ण क्रांति को लिखा है जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश को क्या कहा जाता है? लोक नायक जयप्रकाश नारायण उन्होंने कहा जाता है उनको, ठीक है। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? अरे भैया तीसरा बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन भाई, तू डर यार मेरे से, तू डर यार, मैं फिजिक्स वाले भैया का स्टूडेंट हूँ, तू डर मेरे से। सिपाही की माँ का एकांकी में कुंती कौन है भाई? कौन है? बिस्नी की बहन। अरे यार क्या टिक कर रहे हो तुम लोग? सिपाही की माँ? अरे भाई फिर कलर टिक कर रहे हो तुम। मुन्नी की मौसी? अब भाई यहाँ पे मौसी कहाँ से आ गई यार बीच में? पड़ोसन थी यार। डी वाला ऑप्शन सही होगा भाई। सोचो यार तुम लोग, सोचो समझो एंड टिक करो। तीसरा बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है हमारा। चलो जी,
19 नंबर क्वेश्चन, ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर जाके क्या मांगती है? बिस्नी के घर जाके ईसाई जो लड़कियां थी, ठीक है, जो कि कहाँ से भागी भागी आ रही थी भाई? बर्मा से भागी भागी आ रही थी। रुपए मांगती है, दाल चावल कपड़े, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलो जी बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? चाल दावल, चाल दावल, चावल दाल यार, ठीक है, सॉरी, चावल दाल, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, कि अंडे के छिलके के रचनाकार का क्या नाम है? अरे भाई डरो 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 डरो, क्वेश्चन से डरो नहीं यार, क्वेश्चन को तुम डराओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोबारा रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। अंडे के छिलके के रचनाकार का क्या नाम है भैया? हाँ मोहन राकेश, हाँ मोहन राकेश, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। जे कृष्णमूर्ति ने क्या लिखा है? शिक्षा को लिखा है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति को लिखा है, और बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत को लिखा है। तो खैर हमको वो सबसे क्या मतलब, जब हम लोग उस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे, ठीक है, बाकी रिवीजन करते रहेंगे। लेकिन अभी हम लोग मोहन राकेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में क्यों हम लोग जाने? चलो जी जान लोगे तो क्या हर्ज कर जाएगा? नहीं हर्ज नहीं कर जाएगा, लेकिन इन द सेंस एक तरीके से होता है ना भाई, हम लोग अभी ये पढ़ रहे हैं तो अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो मोहन राकेश हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। सो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने सारे भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई के क्वेश्चन बनते थे, यानी कि जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, वो सारे क्वेश्चन मैंने आप सभी को इस वीडियो में करा दिए। एंड थैंक यू सो मच आप सभी को। सो फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। इसी तरीके के कंटेंट देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, लव यू बच्चों, एंड कमेंट करके बता देना कि हमारी कंटेंट आपको कैसी लगती है। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, जय हिंद।